लाइट का एकदम बिल्कुल ये हो जाएगा। गुड इवनिंग चर्च, आप सभी को जय मसीह की आनंद के साथ हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा में जाएंगे, उसके गीतों में जाएंगे। सच में परमेश्वर महान है और उसकी करुणा जो है सदा की है। उसका वायदा है, जन्म देने वाली मां छोड़ सकती लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी समय है हम उसकी आराधना कर ले। यह अद्भुत बात है, जैसा कि भजन संहिता 27:4 कहता है कि मेरी ये वरदान मैंने प्रभु से मांगा है कि मैं उसके भवन में बना रहूं और यत्न से उसका ध्यान लगाऊं और यत्न के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सभी मिलकर आनंद के साथ तालियां बजा के हम सभी मिलकर प्रभु धन्यवाद करते हैं। फिर से पिता परमेश्वर प्रभु आपके अनुग्रह पाते, आपकी दया पाते, हर एक गीतों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh
स्तुति होती रहे प्रभु। और वो कहता है कि मैं प्रतिदिन 5 बार तेरी स्तुति करूं, और चाहता है वो हमेशा की मैं तेरे भवन में बना रहूं। वही प्रभु इच्छा हमारे मन में देना कि हमेशा हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना हमारे जीवन से हो निरंतर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सभी के जीवन से आप बढ़े प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपको ऐसे ही आराधना पसंद है। जैसा यूहन्ना 4:24 कहता है कि निश्चय मेरा आराधक आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करें। हाँ प्रभु जी, वही आत्मा हमें देना प्रभु जी कि हम तेरी आराधना पूरे सच्चे दिल से और सच्चे मन से करें प्रभु जी। दया करना प्रभु जी।
हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सत्य प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी हमारी आत्मा करते प्रभु जी। सच में प्रभु जाए तो हम कहाँ जाए प्रभु, तेरे भवन से हम अलग होकर नहीं रह सकते परमेश्वर। प्रभु आपका वचन है तुम मुझ में बने हो तो मैं तुम्हें बना रहूंगा, और तुझसे अलग होकर हम नहीं फल सकते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और कहाँ जाऊं
चाहिए पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, यह अद्भुत बात है परमेश्वर प्रभु जी, जिससे पिता परमेश्वर गिरती पिता परमेश्वर पानी के नाले को तरसते प्रभु जी। सच में प्रभु हमारे हृदय ऐसा हो प्रभु, आप हमें वरदान दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आप अगुवाई करें, मदद करें। यहाँ हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु जी, सहायता मत करना परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। Hello and good evening. गुड इवनिंग। Welcome to evening service of Greater Grace Mission Fellowship Church. आप सभी का Greater Grace Mission Fellowship Church की इस कलीसिया में शाम की सभा में आप सभी का स्वागत है। तो जोरदार ताली बजा सकते हैं आप अपने लिए। और ये अनाउंसमेंट का समय, कुछ घोषणा का समय, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा है रिगार्डिंग हमारे स्केड्यूल के बारे में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सोमवार यानी कि मंडे के दिन हमारा विजिटेशन रहता है, फॉलो अप रहता है। अगर आप चाहते हैं कि सोमवार के दिन हम आपके घर पर आए, आपके लिए प्रार्थना करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस से भी यीशु समाचार को सुन सके, परमेश्वर के वचन को जान सके, यीशु मसीह के और करीब आ सके, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम जो है हम अपनी टीम के साथ आपके घर पर आएंगे, आपके घर के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और इसी दौरान जो है जो आपके आस पड़ोसी लोग हैं वो भी सुसमाचार को सुन पाएंगे। तो ये काफी अच्छा मौका रहेगा। सोमवार का दिन आप हमें बुला सकते हैं। एंड देन मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे के दिन हमारा बाइबल कॉलेज रहता है, क्लासेस रहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन, और ये हम सिखा रहे हैं सिद्धांतों का सर्वेक्षण क्लास एमटीसी में, मिशन ट्रेनिंग सेंटर दादावारी में है। अगर आप चाहते हैं बाइबल को गहराई से समझना, परमेश्वर के बारे में जानना, डॉक्ट्रिन को समझना, सिद्धांत को समझना, तो ये क्लास जो है बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन जूम लिंक के साथ में, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे, अगर आप क्लास को करना चाहते हैं ऑनलाइन उनके लिए। एंड देन वेडनेसडे को हमारा मिड वीक सर्विस होता है, चर्च सभा होती है, प्रार्थना सभा होता है, और यहीं पर हम लोग मिलते हैं 7 बजे, और यहाँ पे हमारा प्रार्थना सभा होता है। एंड देन थर्सडे को हमारा एक और क्लास है जिस क्लास का नाम है इवेंजलाइजिंग वर्ल्ड रिलीजन कल्ट्स, विश्व के धर्मों और पंथों को सुसमाचार सुनाना। अगर आप चाहते हैं कैसे हम क्रॉस कल्चर इवेंजलिज्म में किस रीति से हम सुसमाचार एक दूसरे व्यक्ति को सुना सकते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम दूसरे कम्युनिटी के लोग से कैसे सुसमाचार प्रचार करें, तो ये क्लास आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है एक ब्रिज बनाने के लिए, एक पुल बनाने के लिए, कि आप यहाँ पर एक पुल है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और आप यहाँ यीशु मसीह यहाँ पर है, तो आप क्या करते हैं, आप ब्रिज बनाते हैं और उस पुल के थ्रू उस व्यक्ति को आप यीशु मसीह के और नजदीक लेकर आते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही मदददायक साबित हो सकता है अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ये भी क्लास एमटीसी में हो रहा है शाम में 7 बजे, लाइव एंड ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। एंड देन फ्राइडे के दिन हमारा 6:30 इवनिंग में हमारा आउटरीच है। फ्राइडे के दिन 6:30 इवनिंग में हमारा आउटरीच है। एंड मॉर्निंग के टाइम पर भी हम लोग विजिटेशन कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि हम विजिटेशन करें, उनके घर पर आए, प्रार्थना करें, तो मॉर्निंग टाइम में बुला सकते हैं। 6:30 शाम में हमारा आउटरीच है। जूम आपको जो लिंक दिया जाता है व्हाट्सएप पे,
व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कलीसिया में हैं, आ रहे हैं और आपने ज्वाइन नहीं करा है, तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको ऐड करेंगे ग्रुप में, और वहां पर जो है मैसेज भेजा जाता है रिगार्डिंग हर बात के लिए। तो वहां पर 6:30 6 बजे सुसमाचार सुनाते हैं हम लोग, रोडों पर जाते हैं, नई नई लोकेशन पर जाते हैं और पर्चे बांटते हैं, लोग को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। एंड फिर हमारा 8 बजे से हमारा मिशन नाइट होता है, जहां पर हम अपने दिग्गज पासवान जो लोग 40 साल से 42 साल से परमेश्वर के साथ संगति में हैं, उनसे हमें सुनने को मिलता है, उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी उम्र भी नहीं है 40 साल, और वो लोग 40 साल परमेश्वर के साथ ऑलरेडी चल चुके हैं। तो सोचिए वो कितना नरिश होगा, कितना अच्छा और कितना अभिषेक वचन वो देते हैं। और इस बात का भी बहुत ही अच्छा संदेश था पास्टर शैरन के द्वारा, जो हमारे इस कलीसिया के प्रेसिडेंट हैं, और उनका जबरदस्त था कि घमंड के साथ कई बार जो है लोग दीनता के बारे में प्रचार करते हैं। घमंड के साथ दीनता के बारे में प्रचार करना एकदम अपोजिट हो सकता है, राइट। इसलिए हमें हमारे अंदर जलन की भावना नहीं होना चाहिए, किसी को गिराने की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दीन अपने आप को और नम्र बनाते हैं, राइट। तो ये 8 बजे फ्राइडे के दिन। एंड देन सैटरडे को हमारा 6 बजे ऑटरी चलता है विनय के घर पे। अब लोकेशन बदल गई है, वो घर विनय जो खाली कर चुके हैं, तो बस उनके घर के सामने एक बड़ी बिल्डिंग है, तो परमेश्वर ने हमारा प्रमोशन कर दिया, बड़ा एक हॉल मिल गया वहां पर। तो आप ये कह सकते हैं और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। और इस बार हम लोग वहां पर गए थे और काफी अच्छा, काफी बड़ा हॉल मिला है, और वहां पर जो है लोकेशन बदल गई, बस सामने जहां हम लोग पहले मिलते थे बस उसके सामने ही बिल्डिंग है, और वहां पर आप पहुंच सकते हैं। 6 बजे आउटरीच करेंगे वहां पर, उसके बाद फिर 7 बजे से हमारा फिर से चर्च सर्विस रहता है, क्लास चर्च सर्विस रहता है हमारा वहां पे। एंड देन रविवार यानी कि संडे सुबह मॉर्निंग 10:30 बजे हमारी सभा होती है एमटीसी में। वहां पर भी बहुत ही अच्छे संदेश हमें मिलते हैं, सुनने को मिलता है। सुबह सुबह हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, शाम में सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज, सुबह भी सुनने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आप नजदीक में दादाबारी यहीं पास में एमटीसी, आप कभी भी आ सकते हैं 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग। एंड देन इवनिंग में शाम में यहाँ पर होता है 7 बजे हमारी सभा होती है, लेकिन उससे पहले 5 बजे यहाँ पर आउटरीच रहता है। हम लोग अभी यहाँ पर गए थे मोहना मोड़ के साइड पर, और उन्होंने सुसमाचार बांटे, लोगों से इंटरेक्ट किया, मिले, उन्हें गॉस्पेल ट्रैक किया, उन्हें सुनाया यीशु मसीह के बारे में। और उसके बाद 6 बजे हमारे यहाँ प्रैक्टिस रहता है, म्यूजिक प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं म्यूजिक ज्वाइन करना, प्रैक्टिस करना, तो आप म्यूजिक सीख सकते हैं, गीत गाना भी सीख सकते हैं, गले की बड़े एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करने भी आ सकते हैं 6 बजे, और 7 बजे हमारा इंटर सर्विस होता है। तो ये था हमारा वीकली स्केड्यूल, राइट। और आज के स्केड्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी ऑफरिंग मैसेज होगा, उसके बाद फिर एक स्पेशल सॉन्ग हम सुनेंगे। स्पेशल सॉन्ग के बाद फिर हम डायरेक्ट मेन मैसेज में जाएंगे, और मेन मैसेज के बाद हमारा क्लोजिंग सॉन्ग रहेगा, राइट। हालेलुया, एक्साइटेड? ओके, तो प्लीज वेलकम करते हैं सौरभ मरिवाल का फॉर ऑफरिंग मैसेज। थैंक यू सो मच। परमेश्वर धन्यवाद, एक बार फिर आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला है। तो आज का मेरा मैसेज रहेगा ऑफरिंग के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय, उसका 1 से 2 वचन। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। यहाँ पे हमने पढ़ा कि पौलुस हमें बताना चाहता है कि जो कलीसिया में जो हम भेंट लेके आते हैं, वो हमें इकट्ठा करना है, वो हमें कलीसिया में देना है, ताकि बाद में हमको चंदा इकट्ठा न करना पड़े, मांगना न पड़े। लेकिन जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो परमेश्वर दशवांश ठहराया है, उसे हमें कलीसिया में लेकर के आना है। वही पौलुस गलातियों के कलीसिया को सिखा रहा था कि जैसा मैंने कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाया है, सिखाया है, वैसे मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि बाद में चंदा इकट्ठा न करना पड़े, बाद में बोलना नहीं पड़े, लेकिन पहले से जो परमेश्वर ने आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो दशवांश ठहरा है, वो हमें कलीसिया में देना है। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों उसका 6वां अध्याय, उसका 10वां वचन। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमें एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की भलाई करना है,
क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह ने भी बहुत लोगों की भलाई की है। यीशु मसीह ने भी भवन में जाके कर दिया है, वैसे ही हमें भी जो परमेश्वर ने ठहराया है फेथ मिशन 10 वांस वो हमें कलीसियाओं में देना है, और ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, विश्वासी भाई बहन जो मिशनरी लोग हैं उनके जीवन में कार्य हो सके, वो कलीसिया बढ़ सके, हमारी कलीसिया ग्रोथ कर सके, और जो ट्रैक्स जो छपते हैं वो बढ़ सके। और रियल में जब हम परमेश्वर कार्य के लिए देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अपरंपार की आशीष खोल देता है। मलाकी 3:10 में लिखा, परख कर देख यहोवा कितना भला है। तो हमें अपना दान देकर के हमें परखना है, अपना भेंट देके हमें परमेश्वर को परखना है। तो इस समय में यही उत्साहित करूंगा कि अपनी भेंट जो आप देते हैं फेथ मिशन 10 वांस वो आप दीजिए, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को परखिए, अपने जीवन से देके परमेश्वर को परखिए। तो धन्यवाद, आमीन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के पास आते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को बढ़ाई प्रशंसा करते पिताजी। हे परमेश्वर पिता, हम देना सीखे मेरे पिताजी, ताकि आपका कार्य जो आपने परमेश्वर पिता जो रखा है वो बढ़ सके, आपकी अगुवाई बढ़ सके पिताजी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हालेलुया। सब लोग ठीक है? हमारे बीच में शिंटू भाई आए हैं और समाली जी आए हैं। इनके लिए हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। काफी अरसे के बाद, काफी लंबे समय के बाद ये हमारा दिल से दिल का जो है जुड़ाव लगा है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद आने के लिए प्रार्थना सभा में, और परमानंद जी के परिवार भी यहाँ पे आए हैं, प्रभु ने भी आशीष दे। और धन्यवाद आप सभी के लिए, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के जीवन के लिए, आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए, आप सभी के हार्ड वर्क के लिए, आज के आउटरीच के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हमारा लगातार प्रार्थना सभा हो रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है। और रविवार सुबह में, शाम में, शनिवार शाम में, बुधवार शाम में लगातार हमारी जो है संगति चलती रह रही है। तो लगातार आप बने रहें और हमें फोन करें। चर्च ऑफिस में आप आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं हमारे साथ और जुड़े रह सकते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। 25 तारीख को हमारा आउटरीच है, मिशन आउटरीच है भागी में। भागी आप जानते होंगे राजस्थान के जिले में पड़ता है। भागी में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर महीने राजस्थान के सभी जिलों में हम जाकर के सुसमाचार प्रचार करें। तो आप लगातार प्रार्थना करें, प्रोटेक्शंस के लिए प्रार्थना करें। प्रभु लोगों के हृदय को, उनके मनों को खोले, और हमारे जवानों के प्रार्थना करें जो सुसमाचार को लेके जाएंगे वहां पे। प्रभु ने इस्तेमाल करें। भागी में भागी का एक बंदा हमारे कलीसिया में आते हैं, क्या नाम है उनका? हंसराज। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें क्योंकि हम उनके परिवार में मिलने जा रहे हैं। और वहां पे हम आने वाले समय में प्रभु चाहेंगे तो बाइबल स्टडी शुरू कर सकते हैं हम लोग। आमेन। तो प्रार्थना में रखें। यस, ओके। तो आज हम संदेश में जाएंगे, और संदेश में जाने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा एक बार फिर कि हमें तैयार रहना है। हमें तैयार रहना है परमेश्वर के संदेश को घर घर, हर जिले में लेके जाने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी परमेश्वर ने हर एक कानों पे दिया है। नहीं, ये जो जिम्मेदारी, ये जो गीत का जो बोल था, परमेश्वर ने सुसमाचार की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम हर एक को दिया है कि संदेश, परमेश्वर का जो वचन है, हम हर घरों तक, हर जिलों तक, हर एक भारत के हर एक कोने तक लेके जाए। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें थोड़े समय के लिए इस धरती पे हैं, ये मौका है। हमें जो अवसर मिला है प्रचार करने का, शायद कल ये मौका नहीं मिले, लेकिन आज ये मौका मिला है कि हम लोगों को जाकर के बताएं। और मैं आपको सहायता करना चाहता हूं, जो दिल को सुकून आपको मिलेगा ये जब सुसमाचार आप जब बांटते हो, आपके जीवन से जब कोई बदलता है, जब जिनका जीवन बदलता, उनका मन बदलता, उनका विचार बदलते हैं, पता है वो परिवर्तन सिर्फ उनके दिलों को खुश नहीं करता है, लेकिन हमारे अंदर भी एक खुशी लेके आता है। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं जब हम किसी प्राण को जीतते हैं, लोगों को बचाते हैं। तो हम आउटरीच के जरिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना में आए हैं, नहीं, आउटरीच के जरिए। हंसराज, ये आउटरीच के जरिए बंदा मिला जो प्रभु के करीब आया। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ लगातार आपके पास पर्चा के जरिए, फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, जैसे भी आप जुड़ सकते हैं, आप उन्हें जुड़िए, उनसे बातचीत करिए। संसार के बारे में बातचीत मत करिए, परमेश्वर के बारे में बताइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है आपको। इस कलीसिया के माध्यम से हम आपको यही सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस कलीसिया से प्रभु का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप बोझ के साथ प्रार्थना करें, आप उपवास के साथ फास्टिंग रख के प्रार्थना करें, आप घुटने में रह के प्रार्थना करें। प्रभु मेरे पड़ोसी को बदलिए, प्रभु मेरे परिवार को बदलिए, प्रभु मेरे दोस्तों को बदलिए, मेरे ऑफिस में जो फ्रेंड सर्कल है उन्हें बदलिए, जहां पे हम
हम जॉब काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रभु उनके दिलों को बदलिए। आप प्रार्थना करिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए बोझ के साथ। मेरे भाई और बहनों, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, अपने परिवार से, अपने रिलेटिव से, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्हें बताइए कि ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रार्थना कीजिए हमारी यूपी की सेवकाई के लिए जो यूपी में चल रही है। हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बनारस, मिर्जापुर, प्रार्थना कीजिए कि यूपी का हर जिले में प्रभु का संदेश पहुंचे, हर जिले में कलीसिया हो। हालेलुया। तो आप आज से मैं विश्वास करता हूं, ये गाना सिर्फ हमें सुनने के लिए नहीं है, ये गाना हमारे दिलों को आग पैदा करता है, ताकि ये जोश, ये सुस्त रहने के लिए नहीं है समय कि हम सुस्त हो जाएं, थक जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से हम मुकर जाएं। नहीं, ये मौका है कि हर दिलों तक वो जोश, वो आग लेके जाना है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज लोग खोए हुए हैं, लोग निराश हैं, व्यवसाय नहीं है, इस महामारी में उनके पास जॉब नहीं है, स्कूल के बच्चे तक वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस है, फैमिली की कंडीशंस है, लोग निराश हैं। और इन निराशाओं में एक खूबसूरत आशा लेके जाता है परमेश्वर का संदेश। नहीं तो हम उत्साहित हैं। हालेलुया, उत्साहित रहिए और इस जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ कि हम लोगों को जाकर के परमेश्वर का संदेश बताएं। तो आप जहां पर भी हैं, हम चलिए थोड़ा समय के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इसी गीत के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो बोझ जो आपने हमें दिया है, हम चाहते कि वो संदेश लेके लोगों तक जाए। तो आप प्रार्थना करेंगे हम थोड़ा समय के लिए, और हम चाहते जो ऑनलाइन देख रहे वो भी आप प्रार्थना कीजिए। एक क्षण भर के लिए हम समय लेंगे और प्रार्थना करते हैं। नहीं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं इस बोझ के साथ कि आपसे निर्णय लेंगे, हम कि सुसमाचार लेके जाएंगे। प्रभु धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हे प्रभु, जो बोझ, जो जिम्मेदारी आपने दी है प्रभु, हम उसके लिए आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस काबिल आपने हमें समझा जिसके हम योग्य नहीं थे। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपका प्रेम उन हर एक परिवार तक लेके जाएं जो नहीं जानते हैं कि आप कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, जो पाप में, हालातों में डूबे हुए हैं। प्रभु, उन तक जाने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु, हम जानना चाहते हैं, आपने कहा कौन जाएगा मेरे लिए, ये सा कहता प्रभु मुझे भेज। हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं आपके संदेश को लेकर के इस कलीसिया को इस्तेमाल कीजिए, कलीसिया के जवानों को इस्तेमाल कीजिए। हे प्रभु, जो हम फाड़ी जाने वाले उसके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। हमारी जो कलीसियाएं हैं यूपी में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, में इस्तेमाल कीजिए, जो इस साल में हमने डिसीजन लिया है हर जिलों में जाने के लिए मदद कीजिए। प्रभु मदद कीजिए सुसमाचार फैलाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यहाँ पर आए हुए हर एक परिवारों को आप आशीषित करें प्रभु, सभी के जीवन से बातचीत करें, जवानों से बातचीत करें, सभी से बातचीत करके वो बोझ लेकर के, संदेश लेकर के जा सके। प्रभु, हमारा मकसद क्या है इस धरती पे, हम क्यों हैं इस धरती पे, उस बोझ को समझे, जिम्मेदारी को समझे। प्रभु, हम सबसे बातचीत करें। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरे साथ संदेश में हम जाएंगे। आज का जो संदेश है, संदेश ये है मसीह में विजयी जीवन। हम कई बार हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम यीशु की आराधना करते हैं, हम बाइबल स्टडी में जाते हैं, हम संगति में जाते हैं,
लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम जीते हुए लोग हैं, हम विजेता से बढ़ के हैं। नहीं, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम कलीसियाओं में भी या प्रार्थनाओं में भी हम उदास होते हैं, हम घरों में भी उदास होते हैं। कि हमारे जीवन में जब कोई हालातें आती है या कोई निर्णय लेना होता है या परिस्थितियां आती है, हम उदास हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम उदास हो जाते हैं, और उस समय पता है हम अपने परमेश्वर को बड़ा सिंपल साधारण तरीके से देखते हैं। हम अपने जीवन को जो विजयी जीवन है, जिस जीवन को यीशु ने बचाने के लिए अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, उस क्रूस का बलिदान उसने किया हमारे लिए, उसको बहुत हल्के से लेते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर शायद मेरी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाएगा, परमेश्वर शायद मेरे पारिवारिक समस्याओं को नहीं ठीक कर पाएगा, परमेश्वर शायद मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक नहीं कर पाएगा, परमेश्वर शायद मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पाएगा। और उस समय हम क्या करते हैं, हम बड़ा हारे हुए और थके हुए विश्वास में जीते हैं। एक विश्वासी भी हारे हुए और थके हुए विश्वास में जी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है शैतान है। वो नहीं चाहता है कि आपके चेहरे पे आनंद हो, वो नहीं चाहता है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वो नहीं चाहता कि आपका परिवार मुस्कुराहट में जिए, वो नहीं चाहता कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। हम उदासियों में जीते हैं। हमारे पास बाइबल है लेकिन हम उदास हैं, हमारे पास कलीसिया है लेकिन हम उदास हैं, हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है लेकिन हम उदास हैं। हम उदासियों में अपने जीवन को निकाल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि शायद मुझे निर्णय लेने पड़ेंगे, मुझे डिसीजन लेने पड़ेंगे, शायद परमेश्वर सक्षम नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल दे। परमेश्वर क्या कहता है, क्या कहता है, अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल दे। लिखा है, यीशु ने कहा, हे थके मांदे, हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। उससे पूरा नहीं लिखा है, किधर और कहीं लिखा है? हाँ, उधर लिखा है, यीशु ने कहा अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल दे। वाओ, राइट। हम हालातों के बोझ से दबे हैं, हम चिंताओं से दबे हैं, हम परिस्थितियों से दबे हैं, जवान उदासियों में दबे हुए हैं। उम्र हो रही है, कई बार हम सोचते हैं क्या करेंगे, एज निकल रहा है, हम कई सारी चीजों में उदास हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर सक्षम नहीं है। जवानों, परमेश्वर ने आदम को देखा कि अकेला है, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसके लिए एक सहायक की जरूरत है। परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, हर एक परिवार की चिंता करता है। उसने कहा अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर जानता आपके परिश्रम को। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को मालूम नहीं है, यीशु मसीह को भी पसीने आए, यीशु मसीह भी थका। वो अपने पिता के साथ बढ़ई के काम करते थे, नहीं? वो भी थके, उन्हें भी पसीने आए, उन्हें भी भूख लगा, उन्हें भी दर्द होते थे। वो जानते हैं हमारी तकलीफों को। वो पिता को मालूम है, उसके अंदर पिता का हृदय है, उसके अंदर पिता का ममता है। उसे मालूम है उसके बच्चों को क्या जरूरत है, उसे मालूम है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उन पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, परमेश्वर फिर भी उनकी जरूरतों को पूरी करता है। तो तुम तो उसके समान सृजे गए हो, हम उसके समान बनाए गए हैं, नहीं? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है। तो क्या परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता? परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, हमारी जरूरतों के बारे में जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम हारे हुए
थके हुए विश्वास को लेकर के कई बार हमारी प्रार्थनाओं में हम प्रभु के पास जाते हैं। हम कई बार प्रार्थना भी इस तरह से करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, मुझे मालूम है परमेश्वर ये है, ये प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है परमेश्वर। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर को हम इतना फास्ट बोलते हैं, बोलते जाते हैं, और हम कई बार पता चला परमेश्वर ओके ओके एक मिनट परमेश्वर एक मिनट सुनो परमेश्वर एक मिनट, फिर उसके बाद आमीन बोल देते हैं, परमेश्वर कहता है 1 मिनट, और हम आमीन बोल के निकल जाते हैं और हमको लगता है कि शायद ये मुझे ही करने पड़ेंगे। हम कई बार उदास, हम कई बार बाइबल भी पढ़ते तो बड़ा उदासी के साथ पढ़ते हैं, बड़ा बोरिंग के साथ पढ़ते हैं, नहीं? अगर प्रेम पत्र हो तो बड़ा उत्साहित पढ़ेंगे, जोश में पढ़ेंगे, लेकिन हम बाइबल को पढ़ते बड़ा उदासी के साथ पढ़ते हैं। अगर किसी का मैसेज क्लिक से आ गया, हम लोग, हमारे पास फोन, आजकल पता है इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि हमारे पास फोन बाइबल के पास नहीं रख के पढ़ते रहते हैं। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया तो क्लिक से मैसेज आ गया, और मैसेज आकर तुरंत फटाक से खो गया, फिर मैसेज खो गया, चला गया, वाह मैंने फंसा दिया, राइट? चला गया, मैंने फंसा दिया तुमको, मैंने फंसा दिया, और बाइबल बंद कर देते हैं, टेंशन में आ गए। नहीं, हम प्रार्थना में जाते हैं और उस समय से फोन आ जाता है और हम खो जाते हैं उसमें। मेरे भाई बहनों, आप बहुत, हम लोग के पास वो महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो परमेश्वर जो पूरे साम्राज्य, फिरौन के साम्राज्य को मिला दिया, फिरौन का इतना बड़ा साम्राज्य उस व्यक्ति को हिला दिया, वो परमेश्वर जो एरियो की दीवार को गिरा दिया। पता है कई बार हम उस तरह के विश्वास लेके जाते हैं, शायद पता है उसमें यहोशू कालेब के साथ और भी लोग गए थे देखने के लिए, नहीं? और क्या क्या करे 10 लोग, क्या बोला जाकर आकर के यहोशू को, अरे बाबा बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन कालेब क्या कहता है? कालेब का स्टेटमेंट सुना, क्या कहता है? अरे कुछ भी नहीं, निसंदेह हम उस पे विजय पा सकते हैं, राइट? हम विजय पा सकते हैं, कुछ नहीं हो लोग, हम विजय पा सकते हैं। हमारा विश्वास, और इसी को परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो पहाड़ से कहो टल जाए तो टल जाएगा। यही विश्वास के बारे में बात हो रही है। हमें मालूम है कि वो चीज हम नहीं कर सकते, परिस्थितियां या हालातों से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन पता है आपके साथ जो खड़ा है वो लड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो कहता है डरो मत, वो कहता है हारो मत, वो कहता है पीछे मुड़ के मत देखो, तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है लड़ने के लिए, इसलिए हम लोग विजयी जीवन जीते हैं। हम हारे हुए, थके हुए विश्वास को लेके, कई बार आप लोगों के पास जाते हैं, कई बार सुसमाचार सुनाने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे जाते होंगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ऐसा होता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ले लो, ऐसा जाते वो पता चलेगा ठीक है यार, तू भी जा, तू भी जा, मैं भी जाता हूं, नहीं? हमारे अंदर से वो जोश की खुशबू नहीं आ रही, वो जोश नहीं आ रही आपके अंदर। आप किसी के जीवन को बदलने जा रहे हैं, आप किसी को परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप किसी के जीवन में आशा लेके आने जा रहे हैं, लेकिन आप खुद निराश हैं। आप कलीसिया में कई बार जाते हैं, उदास होके जाते हैं, अरे यार शाम को कलीसिया है, जाना ही पड़ेगा, आउटरीच है, वर्शिप प्रैक्टिस है, करना ही पड़ेगा, क्या है। हम उस राजाओं के राजा के संगति में जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप शादियों में कैसे जाते हैं?
अरे छोड़ो छोड़ो, अरे कोई बात नहीं, मैं बांध दूंगा, रस्सी बांधती हूँ, बांध बटन लगा दूंगा। कितना जोश में जाते हैं, नहीं? लेकिन हम जब संगति में आते हैं, हो जाता है, हम कैसे जाते हैं? और सोचिए, हम विजय जीवन नहीं जी रहे, इसका मतलब हमें विजय जीवन जीने की जरूरत है। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन से खुशबू लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर हम हारे हुए जीवन जिएंगे, हम खुद अगर निराशा में, हम लोगों को आशा कैसे देंगे? अगर हम खुद उदास हैं, हम लोगों को उत्साहित कैसे करेंगे? कई बार आपके पास कोई आया प्रार्थना करने के लिए, आप बोलो अरे ठीक है यार, मेरा भी प्रॉब्लम, चलो तुम्हारे लिए कर देता, मैं खुद ही प्रॉब्लम में क्या करूं, चलो कर देता हूं फिर भी। नहीं, समझना है हम किस तरह से जीते हैं। हमारे पास जोश होना चाहिए, हमारे पास उत्साह होना चाहिए कलीसिया के प्रति, हमारे पास उत्साह होना चाहिए सुसमाचार के प्रति। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 14, 15, 16। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जे के उस समय लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर एक जगह फैलाता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जे के उस समय लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद है। जहां पर हम भी जाते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जिस जगह में भी जाते हैं, चाहे वो जॉब पे जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, व्यवसाय में जाते हो, कहीं भी जाते हैं मेरे भाइयों बहनों, हम जय के उत्सव के साथ जाते हैं। हम हारे हुए लोग नहीं हैं, हम जीते हुए लोग हैं। शैतान हमारे मुस्कुराहट को छीनना चाहता है, इस संसार हमारे मुस्कुराहट को छीनना चाहता है। हमारा मुस्कुराहट लोगों को बदले, ना कि संसार हमारे मुस्कुराहट को चुरा ले। हमारे जीवन के आनंद को चुराना चाहता है मेरे भाई और बहनों, हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसमें संदेह लेके आना चाहता है कि आपका परमेश्वर शायद वो नहीं कर सकता। वो संदेह पैदा करना चाहता है, आपके प्रार्थनाओं में संदेह लेके आना चाहता है, आपको बाइबल से दूर रखना चाहता है, आपको कलीसिया से दूर रखना चाहता है, आपको संगति से दूर रखना चाहता है मेरे भाई और बहन, ताकि आप परमेश्वर पे संदेह करें, ताकि आप उस आनंद, जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है, जो स्वर्गीय आनंद आपको दिया है, जो स्वर्गीय शांति आपको दिया है, वो शांति आपसे दूर हो जाए। परमेश्वर कहता है मैं संसार की शांति नहीं देता हूं जिसमें मिलावट है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मैं अपनी शांति, यीशु मसीह हमें अपनी शांति देते हैं, हमें अपनी शांति देते हैं। इसलिए हम लोग डरते और घबराते नहीं हैं। हालातों में भी हमारे पास आशा है, हमारे पास शांति है। हम जीवित परमेश्वर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है मेरे भाइयों बहनों। अगर हम जीवित परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास भी जीवित होना चाहिए, हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है तो हमारी दौड़ भी मरा हुआ दौड़ होगा। इसलिए हम जीवित विश्वास में जीते हैं, हमारे पास आशा है मेरे भाई बहन। इसलिए हम जो सुगंध है हम लोगों तक पहुंचाते हैं, मसीह का सुगंध हम लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर से खुशबू आए, मसीह की खुशबू आए, आराधना की खुशबू आए, वो प्रेम की खुशबू आए, और हम लोगों तक जब लेके जाते हैं लोगों के अंदर खुशबू आए हमारे जीवन से। आगे क्या लिखा 15 में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम दोनों के लिए सुगंधित हैं।
जो सुनता है, अगर आप आउटरीच करने जाते हैं, सुसमाचार सुनाने जाते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो सुनता है उनके लिए भी सुगंधित है, जो नहीं सुनता है उनके लिए भी सुगंधित है। राइट? परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक वो आनंद पहुंचाना चाहता है, वो सुगंध पहुंचाना चाहता है। तो क्या हम हारे हुए विश्वास को लेके जाएं? क्या हम थके हुए विश्वास को लेके जाएं? क्या हम हारे हुए विश्वास को लेकर प्रार्थना करें? क्या हम थके हुए विश्वास को लेकर जीवन जिए इस धरती पे? नहीं, नहीं मेरे भाइयों बहनों, हम मसीह में जयवंत से भी बढ़ के हैं, जयवंत से भी बढ़ के हैं। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रोमियो का 8:35-36-37 में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि हम जीवन से भी बढ़ के हैं। हम हारे हुए लोग नहीं हैं। हमारा विश्वास कालेब के विश्वास की तरह होना चाहिए। हम जीत सकते हैं, हम बदल सकते हैं। शैतान हारा हुआ है मेरे भाइयों में। परमेश्वर का वचन कहता अपनी सारी चिंता बोझ यहोवा पे डाल दे, परमेश्वर पे डाल दे, यीशु पे डाल दे, वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर एक मां की तरह, जिस तरह से पता है मिस्रियों को परमेश्वर आग के खंभे में और बादल के खंभे में लेके जा रहा था, इस तरह से एक मां अपने बच्चों को गोद में लेके जाते हैं, नहीं वैसे परमेश्वर हमें लेके चलता है। नहीं, परमेश्वर हमें लेके चलता है मेरे भाई और बहनों। कहीं भी आप जाते हैं, परमेश्वर भरोसा कीजिए। हारे हुए विश्वास के साथ मत जाइए, हारे हुए विश्वास के साथ निर्णय मत लीजिए, हारे हुए विश्वास के साथ संगति मत कीजिए, हारे हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मत कीजिए, हारे हुए विश्वास के साथ जीवन मत बिताइए मेरे भाई और बहनों। शैतान मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन मेरे आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारा हाथ, हम एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, बीमा सीट के सामने खड़े होंगे। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं हमारे जीवन में। अगर हम जीते हुए लोग हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं हमारे जीवन में। और एक पहला पॉइंट है, हम लोग 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। अगर हम विजेता से बढ़ के हैं तो हमें पवित्र जीवन जीना है। थिस्सलुनीकियों का 3 से 7 तक हमें पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों, ताकि शैतान का आक्रमण हम पर हावी नहीं हो। थिस्सलुनीकियों का 3 से 7। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाष। पहला थिस्सलुनीके 4 पहला थिस्सलुनीके 4 का 7 ना 3 से 7 7 है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। यस, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, अशुद्ध होने के लिए नहीं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के साथ उसकी इच्छा को पूरी करें। करेक्ट करें, उसकी इच्छा को पूरी करें। दूसरा पॉइंट है, हमें गवाही बनना है। हमें क्या बनना है? गवाह बनना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। इसलिए हमें क्या बनना है? गवाही बनना है। हमारा जीवन लोगों के लिए गवाही बनना चाहिए। जिस तरह से हमने अभी पढ़ा पहला दूसरा कुरिन्थियों को 2:14 में कि हम सुगंधित नहीं, खुशबू के समान लोगों के लिए उनके जीवन में खुशबू लेके आए। हमारा आनंद उनके जीवन में आनंद को लेके आए, हमारा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे मुस्कुराहट को लेके आए। हम एक दूसरे का बोझ उठाएं, हम एक दूसरे की ताकत बने, हम एक दूसरे को उत्साहित करें। कलीसिया में अगर कोई निराश है उसे उत्साहित करें, अगर कोई उदास है उनके लिए हम प्रार्थना करें, आनंदित है उनके साथ आनंद मनाएं। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा उसके पहले ऑफरिंग मैसेज में
कि हम विश्वासियों के साथ भलाई करें। हमें भलाई करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट का वचन है दूसरा पतरस का 3:9। दूसरा पतरस 3:9 हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? दूसरा पतरस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता कि हर एक लोग बचाया जाए, आपका परिवार बचाया जाए, नहीं आपका पत्नी आपके पति बचाया जाए, आपके दोस्त बचाया जाए, आपके माता पिता बचाया जाए, आपके पड़ोसी बचाया जाए, आपके रिलेटिव बचाया जाए, आपका जिला बचाया जाए, आपका गांव बचाया जाए, आपका शहर बचाया जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम गवाही बने, हम लोगों के बीच में गवाही बने, हमारा जीवन गवाही बने, क्योंकि हम विजेता से भी बढ़ के हैं मेरे भाइयों बहनों। हम थके हुए विश्वास में नहीं जीते हैं, हम हारे हुए विश्वास में नहीं जीते, हम कमजोर विश्वास में नहीं जीते हैं, हम विजेता से बढ़ के हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया है, चाहे वो चंगाई, चाहे हमारी जरूरतों को पूरी करता है। हम हर दिन परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है। जो हम काम करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, हमारे बच्चों की आवश्यकता को पूरी करता है। नहीं, जो परमेश्वर ने सुरक्षित रखता है, इस महामारी में परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, संभाला है। हम हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, हर वस्तु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद आज के भोजन के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद आज की यात्रा के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद आज मौका दिया संगति में जाने के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज मेरे जीवन से बहुत सारे लोग बचाए गए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज ने मुझे मौका दिया लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद आज मुझे मौका दिया कलीसिया में जाने के लिए। नहीं, हम हर बातों के परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम भूले नहीं मेरे भाई और बहनों जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में किया है। चौथा पॉइंट है, मनुष्य के ठहराए हुए हर एक पल, हर एक प्रबंध के लिए परमेश्वर का अधीन रहो। मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। पहला पतरस 2:13। पहला पतरस 2:13 पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के लिए इसलिए कि वे सब पर प्रधान है। राइट। हम क्या करते हैं? हम मनुष्य के अधीन, जैसे आप काम करते हैं, आप सेठ के अधीन रहते हैं, हम गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं, हम सिस्टम के अधीन रहते हैं, हम कलीसिया के अधीन रहते हैं, नहीं, ताकि हमारा सुरक्षा हो। इसलिए हमें परमेश्वर ने बताया कि हम उसके अधीन रहें। हमें कलीसिया की अधीनता में रहना है मेरे भाइयों, हमें पासवान के अधीनता में रहना है, हमें सुसमाचार के अधीनता में रहना है, हमें वचन के अधीनता में जीवन बिताना है, कलीसिया के कवरिंग में जीवन बिताना है, जो हमारे ऊपर ठहराए उनके अधीनता में जीवन बिताना है, बच्चे माता पिता के अधीनता में जीवन बिताना है। नहीं, पत्नी पति का आदर करे और पति पत्नी को प्रेम करे, पति अपने पति के अधीनता में जीवन बिताए। अधीनता का मतलब ये नहीं है कि है ना पैरों के नीचे, अधीनता का मतलब है हम उसका आदर करते हैं। किस समझना है अधीनता के मतलब के बारे में? हालेलुया। कोई बात नहीं, बैठे रहे। ओके। पांचवा, इस संसार का सदृश नहीं बनना, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो का 12:1-2। रोमियो का 12:1-2 में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा क्या है? परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश में नहीं बनना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। समझ रहे? हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना है।
इस संसार के सदस्य नहीं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें संसार से निकाला है, वापस संसार में जाने के लिए नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप कारखाने में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और जो कपड़ा गंदा वाला पहन के काम करते हैं, उसके बाद जब उसको आप घर आने लगते तो क्या करते हैं? उसे निकाल करके नहा धो के या कपड़ा पूरा पोंछ के फिर वो कपड़ा को हटा देते, फिर अपने दूसरा कपड़ा पहन के घर पे आते हैं। करेक्ट? ऐसा नहीं है ना कि नहा धो के वापस वही गंदा कपड़ा पहन लेते हैं। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, वापस उस संसार में जाने के लिए नहीं। इसलिए हम संसार के सदस्य नहीं बने, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से हम दिन ब दिन बदलते जाएं। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताना है, क्योंकि हम बदले हुए लोग हैं, हम विश्वास में जीने वाले लोग हैं, हम विश्वास पर चलने वाले लोग हैं, हम उसकी योजना का पालन करते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम विजेता नहीं है, हमारा विश्वास थका हुआ विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास से कलीसिया में जाइए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए, विश्वास से लोगों के जीवन में काम कीजिए, हारे हुए थके हुए विश्वास के साथ नहीं, क्योंकि हम विजेता से भी बढ़ के हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होना चाहिए, हमारा जोश कभी खत्म नहीं होना चाहिए, हमारा आनंद कभी खत्म नहीं। आपका आनंद संसार चुराने नहीं पाए मेरे भाइयों, वो आनंद को बनाए रखिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, यहाँ पे आए हुए सभी को आशीषित करना पड़ता और सभी के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आदर मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।
परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमने आपकी उपस्थिति को महसूस करा और जो कुछ भी हमने पिता परमेश्वर आज के वचन में सीखा, उन 5 बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बातों को, और जो विषय था कि हम मसीह में विजयी है, हम हारे हुए नहीं है। और जहाँ भी हम चलते हैं प्रभु जी, आप हमें उस विजय उत्सव में लेके चलते हैं। और जो 5 बातें हमने सीखी है प्रभु जी, कि जैसा तू पवित्र है वैसा हम पवित्र बने, और जैसा हमने आपको पाया तो हमारा विचार दिन प्रतिदिन जो नया होता जाता है, वो लोगों को दिखा सके प्रभु जी। और आपके ठहराए हुए प्रबंधकों के अंडर में, उनके अधीनता में हम रह सके प्रभु जी, इस कलेशा के अधीन में हम रह सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस संसार में जो भटके हुए लोग हैं, उनके बीच में हम गवाही बन सके, हम अपना जीवन उन्हें बता सके आपके कार्यों के लिए प्रभु जी। और निरंतर हमारे जीवन से प्रभु जी हम भलाई करते रहे, विशेष करें भाई बहनों जो विश्वास है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद जो आप हमें हमेशा अपने विजय उत्सव में हमें लेके चलते हो। प्रार्थना है प्रभु जी, जैसे घर को जाते हैं लोग, इनकी आप अगुवाई करना, मदद करना, और इनके मार्गों की चिंता आपके हाथ में सौंपता हूं। आने वाले सर्विस में कि हम फिर से इस मुलाकात को जारी रख सके प्रभु जी। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन।